दोस्तों, क्या आपके घर में भी रिमोट को लेकर जंग होती है, या फिर इस बात पर बहस की हमारे जमाने में ऐसा होता था और तुम्हारे जमाने में वैसा? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लंदन की चकाचौंध में पली बड़ी है, लेकिन उसकी जिंदगी में जब बिहार के देसी दादाजी की एंट्री होती है तो धमाका होना तो तय था। यह कहानी है वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन की डेब्यू फिल्म बिन्नी एंड फैमिली की। चलिए इस खट्टी मीठी और बेहद इमोशनल यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र है बिन्नी। वह लंदन में अपने माता पिता के साथ रहती है। बिन्नी एक टिपिकल जींजी लड़की है। उसके लिए उसकी प्राइवेसी सबसे ऊपर है। वह चाहती है कि कोई उसके कमरे में बिना दस्तक दिए ना आए, कोई उसे यह न बताए कि उसे क्या पहनना है या क्या खाना है। उसके पिता विनय राजेश कुमार और मां राधिका चारुशंकर बहुत ही कूल पेरेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिन्नी और उनके बीच भी एक छोटा सा फासला है। बिन्नी को लगता है कि उसके माता पिता उसे पूरी तरह नहीं समझते। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भारत से दादाजी पंकज कपूर और दादी जी हिमानी शिवपुरी का फोन आता है। वे कुछ महीनों के लिए लंदन रहने आ रहे हैं। बिन्नी इस खबर से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे डर है कि अब उसकी आजादी छीन ली जाएगी। जैसे ही दादाजी घर में घुसते हैं, टकराव शुरू हो जाता है। दादाजी अनुशासन के पक्के हैं। उनके लिए सुबह 6 बजे उठना, साथ में पूजा करना और हाथ से खाना खाना ही संस्कार है। दूसरी तरफ बिन्नी है जो देर रात तक जागती है और सुबह देर से उठती है। पहले ही दिन नाश्ते की मेज पर दादाजी बिन्नी को टोक देते हैं कि खाना खाते वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहीं से शुरू होती है एक साइलेंट वॉर। फिल्म के बीच के सीन्स बहुत ही मजेदार और भावुक हैं। एक सीन में दादाजी बिन्नी के दोस्तों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिन्नी बिगड़ाच रही है। वहीं बिन्नी को लगता है कि दादाजी बहुत जजमेंटल हैं। एक दिन बिन्नी एक पार्टी में जाने की जिद करती है। दादाजी उसे साफ मना कर देते हैं। बिन्नी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने दादाजी से कह देती है कि आप यहां मेहमान हैं, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर का माहौल एकदम भारी हो जाता है। उसके पिता विनय भी बिन्नी पर चिल्लाते हैं। यहां फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे शब्द किसी के दिल पर गहरे घाव कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं, बुजुर्गों का गुस्सा नारियल जैसा होता है, ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। एक रात बिन्नी बहुत परेशान होती है। उसे अपनी पढ़ाई या किसी निजी मामले में उलझन होती है। तब दादाजी उसके पास आते हैं। वे उसे डांटते नहीं बल्कि एक कहानी सुनाते हैं। वे उसे बताते हैं कि उनके जमाने में भी संघर्ष था, बस उसका तरीका अलग था। बिन्नी को धीरे धीरे एहसास होता है कि दादाजी पुराने ख्यालों के जरूर हैं, लेकिन उनके पास जो लाइफ के हैक्स और अनुभव हैं, वो गूगल पर नहीं मिल सकते। वह दादाजी को लंदन की मॉडर्न चीजें सिखाती है, उन्हें सोशल मीडिया के बारे में बताती है और दादाजी उसे अपनी मिट्टी और जड्ढों की अहमियत समझाते हैं। दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती पनपने लगती है। अब वे दादाजी पोती नहीं बल्कि दो दोस्त बन चुके हैं। कुछ महीनों बाद दादाजी और दादी जी के वापस इंडिया जाने का वक्त आता है। यह फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है। जो बिन्नी शुरुआत में चाहती थी कि वे जल्दी चले जाएं, वही बिन्नी आज उनके गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। वह उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करती है, एक फोटो एल्बम जिसमें उनकी लंदन की यादें थीं। फिल्म के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जनरेशन गैप असल में विचारों का नहीं बल्कि संवाद, कम्युनिकेशन की कमी का होता है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो दादाजी की डांट में भी प्यार नजर आएगा और बिन्नी की आजादी में भी समझदारी। फिल्म का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा वह है जब बिन्नी को एहसास होता है कि दादाजी का अनुशासन असल में परवाह है। एक सीन में जब बिन्नी अपनी किसी निजी समस्या को लेकर अंदर से टूटी होती है और उसे लगता है कि कोई उसे नहीं समझ रहा, तब दादाजी उसके कमरे में बिना किसी शोर के आते हैं। वे उसे उपदेश नहीं देते बल्कि चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखते हैं। उस स्पर्श में जो सुकून था वह बिन्नी के हजारों दोस्तों के मैसेजेस में नहीं था। यहीं से बिन्नी का नजरिया बदल जाता है। वह समझती है कि पुरानी पीढ़ी शायद आई लव यू बोलना नहीं जानती, लेकिन वे आपके लिए फल काट कर लाना, आपकी सेहत की चिंता करना और आपकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना जानते हैं। बिन्नी और दादाजी की यह नई दोस्ती हमें सिखाती है कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर चलना है। अंत में जब दादाजी एयरपोर्ट की तरफ मुड़कर बिन्नी को आखिरी बार देखते हैं तो वह सिर्फ एक विदाई नहीं थी बल्कि दो पीढ़ियों के बीच नफरत की दीवार का पूरी तरह गिर जाना था। तो दोस्तों, बिन्नी एंड फैमिली हमें बस यही सिखाती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग शायद हमारी भाषा न बोले पर वे हमारा भला सबसे ज्यादा समझते हैं। आपके घर में भी कोई ऐसा दादाजी या बड़ा होगा जिससे आपकी अक्सर बहस होती है, लेकिन यकीन मानिए उनके बिना घर सिर्फ 4 दीवारें हैं। अगर आपको भी अपने दादा दादी या नाना नानी की कोई बात याद आ रही है तो कमेंट्स में उनके लिए एक रेड हार्ट जरूर छोड़ दें।